हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, ये हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी का। तो काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं अपने पहले जन्म की बात, कि मेरा पहला जन्म कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था और किस हालत में हुआ था। तो दोस्तों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आगे की कथा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी। जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आँख दिखावहि डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रिय लंपट कपट सयाने और मोह द्रोह ममता लपटाने। तेहि अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जो पराई स्त्रियों में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। और मैंने उस कलयुग का ये चरित्र देखा। आप गए अरु तिन्हु घालई और जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही। कल्प कल्प भरी एक एक नर का परहि जे दूसही श्रुति करी तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं, और जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरना दम तेली कुम्हारा सो पछ की रात कोल कल बारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पुजावहीं हो भय लोक निज हाथ न सावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सट ब्रसली स्वामी। वे अनेकों ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना और बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा जाई न बरनिय नीति अपारा।
शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन यानी कि व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं और सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि कलयुग में सब लोग वर्ण संस्कार और मर्यादा से च्युत हो गए और वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सावरहि धाम जति, विषया हरि लीनी न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं और उनमें वैराग्य नहीं रहा, वे विषयों ने हर लिया और तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती है। कुलवंती निरकारी नारी सती, ग्रहे अनाहि चेरी निवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तवलों, अवलालन दीख नहीं जबलों। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाते हैं और पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता है। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए और राजा लोग पाप परायण हो गए और उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। तो ये तो कलयुग की बातें बताई हैं काकभुसुंडी जी ने कि कलयुग में ऐसा ऐसा हुआ था। धनवंत कुलीन मलीन अभी, द्विज चिन्ह जने उधार तपी। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसों। धनी लोग मलिन नीची जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं और द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते और कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार गुणी न सुनी, गुण दूषक बात न कोपि गुनी। कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता और गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। और कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग
दुखी होकर मरते हैं। तो दोस्तों, ये तो सुनाई है कलयुग की सारी बातें काकभूषुंडी जी ने, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था और मैंने देखा। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।